कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान वो आरएसएस पर भी हमलावर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान वो आरएसएस पर भी हमलावर दिखाई दिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से 3 महीने पहले हमारे सभी बैंक खाते सील कर दिए गए थे। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करना है। मैंने कहा देखेंगे, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, और हम चुनाव में उतर गए। 3 months before the election, our bank accounts were all sealed. Every single bank account of the Congress party was sealed. No money for advertising, no money for campaign, no money to transport our leaders. And I remember Kharge ji, myself, 1 or 2 other senior people, and the treasurer. So, मतलब ट्रेजरर की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं, बैंक अकाउंट सील हो गए। तो वी वर डिस्कसिंग इट, नाउ व्हाट डू वी डू, वी हैव एन इलेक्शन। तो ही सेड, ही जस्ट लुक्ड एंड सेड, यू नो, वी हैव नो मनी। एंड देन आई लुक्ड एट हिम, आई सेड, देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। एंड दैट वाज द स्पिरिट वी फॉट द इलेक्शन विद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चुनाव के बाद कुछ तो बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया, छोटे कारोबारियों पर एजेंसियों का दबाव बनाया, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया। उन्हें यह डर फैलाने में वर्षों लग गए और वे कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है। यह सब अब इतिहास है। छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और 1 सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट इन पार्लियामेंट। आई सी द प्राइम मिनिस्टर right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर कहा कि आरएसएस का कहना है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से पीछे हैं, कुछ धर्म दूसरे धर्मों के बराबर नहीं हैं, और कुछ समुदाय दूसरे समुदाय से कमतर हैं। हर राज्य का अपना इतिहास, परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी जैसी भाषाएं पिछड़ी हैं। यही लड़ाई है। ये लोग आरएसएस भारत को नहीं समझते। What the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले हम इस बात पर जोर देते रहे कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है, हमारे पास निष्पक्ष खेल का मैदान नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है। हम बार बार कह रहे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैंने संविधान उठाकर दिखाना शुरू किया। जो मैंने कहा था वो अचानक लोगों को समझ आया कि संविधान ही देश की असली ताकत है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
गरीब लोगों ने गहराई से समझा कि वह संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के करीब पहुंच सकती है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। उन्होंने हमारे बैंक खातों को सील कर दिया था। चुनाव आयोग उनकी मर्जी से काम कर रहा था। पूरे अभियान को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सकें। जहां वे कमजोर थे वहां राज्यों में चुनाव को अलग तरीके से डिजाइन किया गया था और जहां वे मजबूत थे वहां अलग तरीके से। मैं इसे एक स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे एक नियंत्रित चुनाव मानता हूं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।